नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। समय चल रहा है एग्जाम फोरम का, जैसे कि मैंने थोड़े समय पहले बता दिया था कि नवंबर का महीना रहेगा एग्जाम फोरम से रिलेटेड। यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम फोरम के नोटिस आने वाले हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। जिस नोटिफिकेशन को लेकर आज उपस्थित हूं वह है अजमेर की यूनिवर्सिटी है। ये ध्यान रखिए, एमडीएसयू यूनिवर्सिटी का एग्जाम फोरम का नोटिफिकेशन कल शाम को जारी हो चुका है। कौन कौन सी क्लासेस के लिए यहाँ पर एग्जाम फोरम शुरू हुए हैं, ध्यान रखें। एग्जाम फोरम जो है आपका सेशन 2023-24 का फोरम डेट क्या रहने वाली है, कौन कौन सी क्लासेस के लिए रहने वाली है, फीस क्या रहने वाली है, हार्ड कॉपी का जो लफड़ा हुआ क्या रहेगा। नॉन कॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट नोटिस है, ध्यान रखें। एबीसी आईडी या जरूरी है, सभी के लिए बनेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पूरा प्रोसेस जो फोरम से रिलेटेड होने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बता देता हूं। फोरम किस किस के चालू हुए हैं, ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपकी जो क्लास है उसको लिख लीजिए आप, ध्यान रखें, इसको ध्यान रखेंगे। पीजी प्री हो और या फाइनल हो, उसमें एमए और एमकॉम के, ध्यान रखें, इसके फोरम शुरू हुए हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा बात करता हूं यहां पर बीए बीएससी बीकॉम, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के फोरम शुरू हुए हैं, ध्यान रखें। यहां पर चाहे बीएससी रेगुलर हो, नॉन कॉलेज हो, एक्स स्टूडेंट हो, ध्यान रखें। बीएससी बीकॉम हो, रेगुलर नॉन एक्स, सबका लिख देता हूं। देखो एक वर्ड लिखता है रेगुलर नॉन और एक्स। रेगुलर में विद्यार्थी जिसका रेगुलर एडमिशन है, नॉन कॉलेज में विद्यार्थी जो स्वयं पाठ्य के रूप में करेंगे, जिनका किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पर एक्स स्टूडेंट की बात करते हैं। एक्स स्टूडेंट में विद्यार्थी जो फेल हो गए इस साल और वापस उसी कोर्स को उसी कॉलेज से कंटिन्यू करते हैं, वो एक्स स्टूडेंट के रूप में माना जाएगा, ठीक है। ये बातें हो गई। लेकिन बात करूं, बीएससी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नॉन कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं करवाती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियरली लाइन बोली गई है कि बीएससी के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वगैरह होते हैं ये नॉन कॉलेज यूनिवर्सिटी करवाती नहीं है, ध्यान रखिए। एमडीएसयू अजमेर में अवेलेबल नहीं है बीएससी नॉन कॉलेज के लिए, ध्यान रखिए। तो बाकी जो कोर्स है वो नॉन कॉलेज रहेंगे और बाकी जो प्राइवेट भी रहेंगे, लेकिन बीएससी आपका रेगुलर ही रहेगा, ध्यान रखें, नॉन कॉलेज नहीं कर पाएंगे। फोरम की बात कर लेते हैं। फोरम इन कक्षाओं के कब से कब तक चालू है, तो ध्यान रहे 8 नवंबर से यहां पर 22 नवंबर तक, ये ध्यान रखें। इस बीच आप फॉर्म भरते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, ध्यान रखें। यानी कि जो फीस आपकी दी हुई है वही देनी होगी, लेकिन 100 रुपए लेट फीस लग जाएगा अगर आप, ये ध्यान रखें, 23 नवंबर से 27 नवंबर के बीच भरते हैं तो, ठीक है। बात करूं डबल फीस, अगर आप इसके बाद भी डेट दी हुई है 28 नवंबर से 28 नवंबर से 30 नवंबर 2023 के मध्य भरेंगे तो डबल फीस लगने वाली है। तो ध्यान रखिए, बिना लेट फीस कि कोई भी लेट फीस नहीं देनी है आपको। जो फीस दी हुई है उसी के बीच आपको फॉर्म भरना है, ध्यान रखिए। जो डेट दी हुई है यहाँ पर 8 नवंबर से 22 नवंबर के बीच अपना एग्जाम फॉर्म भर देना है। फिर से बता दो कॉलेज क्लासेस कौन सी हैं, पीजी प्री और पीजी फाइनल, ध्यान रखिए। बीए बीएससी बीकॉम, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, रेगुलर हो, नॉन कॉलेज हो, एक्स हो, ध्यान रखिए। इन सभी को एग्जाम फॉर्म शुरू होना है। अब बात करते हैं कि वे विद्यार्थी जो अभी फर्स्ट ईयर में जिनके सेमेस्टर लगाया उनका फॉर्म शुरू है क्या, तो इसमें एक लाइन लिखी गई कि उनका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। जैसे कि आएगा साइट पे अपडेट कर दिया जाएगा, उसके बाद में वीडियो के माध्यम से भी आपको बता दिया जाएगा। ध्यान रखें, हमारे चैनल पर सभी यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया कि नवंबर में सभी के एग्जाम फॉर्म के वीडियो आपको बताऊंगा और आने वाले समय में पैटर्न से रिलेटेड वीडियो भी चैनल पर देखने को मिलेंगे। फीस की बात करते हैं तो फीस की भी है, यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन पर हर कोर्स की अलग अलग फीस है। पीडीएफ है कंप्लीट जो फीस वाला है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर अपलोड कर देता हूँ, वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। रेगुलर का 1200-1500 रुपए के आसपास है, एक्स स्टूडेंट का थोड़ा सा बीच में है, और बात करूं 2000 से ऊपर यहाँ पर नॉन कॉलेज की फीस है। लेकिन बात करूं राजस्थान यूनिवर्सिटी में फीस 2 गुना होती है, ध्यान रखें। तो कोई सोच रहा हो यहाँ से करने का तो यहाँ से कर सकता है, अगर फीस कम की बात करें तो ना। हार्ड कॉपी की बात करते हैं, एग्जाम फॉर्म जब आप भरते हैं तो बहुत सोच समझ के आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। जो कॉलेज से रेगुलर विद्यार्थियों को जो बीए में जो सब्जेक्ट हैं वही आपको भरने होंगे, मन से कोई भी सब्जेक्ट आप नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखें। जो आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, जिस क्लासेस के लिए आप सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट आपके पास में उसी को भरना पड़ेगा, ध्यान रखें। बाकी क्लासेस और भी हैं। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को बता दूं, नॉन कॉलेज विद्यार्थी बीएससी वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये चीज भी आप ध्यान रखना। बीएससी के लिए अलग से नोटिस में आया हुआ, लाइन भी लिखी हुई है इसको लेकर। और नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए नोटिस में एक लाइन और यह भी लिखी गई है कि कुछ कोर्सेज हैं जिनका आप जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें ले नहीं सकते, ऐसा भी इसमें कहा गया है। वो पीडीएफ में आप पढ़ लेना, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। हार्ड कॉपी की बात करते हैं भैया। हार्ड कॉपी जो एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी है 25 नवंबर तक, ध्यान रखें, फॉर्म भरने के बाद में 25 नवंबर तक आप जमा करवा सकते हैं।
अपने संबंधित महाविद्यालय में, अपने संबंधित केंद्र में ध्यान रखें। तो जिस भी कॉलेज से आप हैं उस कॉलेज में जमा करवाएंगे। नॉन कॉलेज है तो जिस कॉलेज का सेंटर आप चुनेंगे, मतलब कि हार्ड कॉपी जमा करवाने का जो सेंटर आप चुनेंगे उसमें वहां पे आपको जमा करवानी पड़ती है, ध्यान रखें। ये चीजें बात हो गई। एक्स स्टूडेंट है तो जो कॉलेज आपका पहले वाला रहा वहीं पे जमा होगा उसका हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी के साथ में डॉक्यूमेंट्स क्या जमा करवाने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सेकंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी और आधार कार्ड आपका साथ में जमा होगा, ये ध्यान रखें। ये चीजें होगी। थर्ड ईयर में है तो सेकंड ईयर की मार्कशीट और यहाँ पर आधार कार्ड की कॉपी आपके साथ में जमा हो जाएगी। ये फॉरम से रिलेटेड, हार्ड कॉपी से रिलेटेड डेट है। 25 नवंबर तक आपको जमा करवाना है। इसके बाद में अगर जमा करवाएंगे 29 तक फिर डेट लगेगी आपकी, 100 रुपए लेट फीस लग जाएगा। उसके बाद में डबल फीस लग जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखें। इन चीजों से बचना है और समय से आपको जमा करवाना है। 25 नवंबर तक अपना फॉर्म भर के जमा करवा देना है। 22 नवंबर फॉर्म की अंतिम तिथि है, ठीक है। नॉन कॉलेज के नोटिस को लेकर बात ही कर ली। एबीसी आईडी सभी के लिए अनिवार्य है। बहुत वीडियो डाल दी है इसको लेकर, बार बार समझा भी दिया, डेली पोस्ट भी हो रही है एबीसी आईडी को लेकर। हर यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी है, हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है। एबीसी आईडी बनेगी तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। एबीसी आईडी कैसे बनानी है इसको लेकर ऑलरेडी वीडियो डाले हुए हैं। यूट्यूब पर काफी वीडियो और भी मिल जाएंगे। अपना अच्छे तरीके से बना लेंगे। डिजिलॉकर से आधार कार्ड डाल के लॉगिन करके आप अपना डाउनलोड कर लेंगे, ध्यान रखिए। तो ये अपडेट थी यहाँ पर भैया एमडीएसयू अजमेर एग्जाम फोरम से रिलेटेड। अब इसके अलावा जो भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं, ध्यान रखिए। अब किसी कोई विद्यार्थी कहेगा मेरे ईएफपीएस लिखा आया है, मुझे कौन सा फॉर्म भरना है, सेकंड ईयर का फॉर्म भरना है। ईएफपीटी फाइनल का फॉर्म भरना है, ध्यान रखिए। पीओएसओ सेकंड ईयर का फॉर्म भरना है, ध्यान रखिए। इस तरीके से जो भी सवाल अब आपके हैं वो हमारे चैनल पर कमेंट कर देंगे, आपको जवाब देखने को मिल जाएंगे। अजमेर यूनिवर्सिटी को लेकर मैंने 1-2 वीडियो पहले भी डाले हैं और आने वाले समय में रेगुलरली वीडियो देखने को मिलेंगे। वीडियो तब मिलेंगे जब आप सवाल करना शुरू करेंगे, क्योंकि मैं विद्यार्थी हूं कि कोटपुतली से मैं अजमेर की यूनिवर्सिटी को कवर करूं तो जब सवाल होंगे तभी कवर कर पाऊंगा। ऑनलाइन नोटिफिकेशन तो बहुत देखने को मिल जाएंगे, केवल नोटिस समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं मानता हूं कि आपके सवाल भी वहां पर आएंगे तो आपको चीजें नोटिस के साथ में समझ में आ जाएंगी। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।